चलिए दोस्तों, अगला कमेंट देखते हैं। क्या है कि सर सभी बोलते हैं कि मास्टरबेशन से कुछ नहीं होता है, सिर्फ भ्रम है एक तरह का। क्या ये सच है? कृपया करके सच बताने का कष्ट करें। और ब्रह्मचार्य का पालन करते करते समय अगर 3 महीने बाद ब्रह्मचार्य नाश हो जाए तो सारी ताकत एक बारी में चली जाती है क्या सर? तो देखिए, पहली बात आपको ये समझना होगा कि ब्रह्मचारी कहते किसको हैं। लोग मानते हैं कि ब्रह्मचारी जो इंसान शादी ना करे वो ब्रह्मचारी होता है, जो स्त्रियों से दूर रहे वो ब्रह्मचारी होता है, या जो कभी भी जिसने हस्तमैथुन नहीं किया है वो ब्रह्मचारी होता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचारी हम उसे बोलते हैं जिसकी नीयत साफ़ हो, जिसके अंदर सच्चाई और ईमानदारी हो। शादीशुदा से मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी ने शादी नहीं की है तो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी शादीशुदा इंसान भी होता है, उसको भी हम ब्रह्मचारी बोल सकते हैं जिसकी नीयत साफ़ हो। जो इंसान अपना धन अच्छी जगह खर्च करता है, सबकी भलाई के लिए, सबके फ़ायदा के लिए अपना धन खर्च करता है, तो वो ब्रह्मचारी होता है। अब कोई भी इंसान है जो अपना धन खर्च कर रहा है अपनी पावर बढ़ाने के लिए, अपनी रौब दिखाने के लिए, लोगों को कंट्रोल करने के लिए, सताने के लिए, गुलाम बनाने के लिए अपने पैसा का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो वो ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। चाहे उसने शादी की हो या ना की हो, हस्तमैथुन किया हो नहीं किया हो, वो ब्रह्मचारी नहीं कहला सकता। तो ब्रह्मचारी का मतलब यही होता है कि जिस इंसान के अंदर ईमानदारी, सच्चाई हो, वो जिसके अंदर कुछ दया भाव हो, अच्छे गुण हो, वो ब्रह्मचारी होता है। आपने पूछा है कि 3 महीने बाद अगर ब्रह्मचार्य नाश हो जाए तो क्या सारी ताकत चली जाती है? तो ये तो एक बेहुदी बात है। इसमें कोई ऐसा थोड़ा ही कि एक जादू टोना होता है, शक्ति जैसा मामला हो, या किसी ने कोई मंत्र मार दिया एकदम से इंसान नष्ट हो जाए। ये तो एक वो हिसाब है जैसे कि कोई हष्ट पुष्ट हट्टा कट्टा सा आदमी है, उसको खाना देना बंद कर दो तो क्या वो एक दिन में मर जाएगा? नहीं मरेगा। अब कोई भी इंसान जिसने हस्तमैथुन नहीं किया वो हस्तमैथुन करना शुरू कर दे तो ऐसा थोड़ा ही कि उसके 2-3 दिन में उसका शरीर बेकार हो जाएगा, उसकी ताकत सब चली जाएगी। इसका असर धीरे धीरे देखने को मिलता है। जैसे दीमक लकड़ी को लग जाती है तो धीरे धीरे वो नष्ट कर देती है। ऐसा तो नहीं करती कि आज जो है दीमक लग गई तो 10-15 दिन बाद उस लकड़ी को पूरी वो खा गई, नष्ट कर दिया। ऐसा तो वो नहीं करती है, पता भी नहीं चलता है। धीरे धीरे पूरी लकड़ी को वो खोखला कर देती है दीमक। ऐसे ही कोई जब बीमारी लग जाती है तो क्या होता है, आज बीमारी लगी है कल को वो इंसान मर जाता है? नहीं मरता है, समय लगता है। धीरे धीरे बीमारी उसके शरीर को खा जाती है, बेकार कर देती है। ऐसे ही मास्टरबेशन है। जिसने कभी मास्टरबेशन नहीं किया, हस्तमैथुन नहीं किया, और वो 1-2 दिन कर ले तो क्या उसका शरीर नष्ट हो जाएगा? नहीं होगा। ऐसे ही ब्रह्मचारी का जो पालन कर रहा है, मान लो हस्तमैथुन करना उसने बंद कर दिया है, चलो अच्छी बात है, गलती से वो कभी भी कर ले तो ये ताकत कैसे जा सकती है? नहीं जा सकती है। किसी भी इंसान को खाना कम देना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? ऐसा तो नहीं होगा 10 दिन में उसका शरीर दुबला हो जाएगा, धीरे धीरे होगा उसका शरीर पतला। ऐसे ही अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या होगा? क्या 10 दिन में हम पहलवान बन जाएंगे, बॉडी फिल्टर बन जाएंगे? नहीं बनेंगे, समय लगेगा। यहाँ तक कि 2-2, 3-3 साल का समय लग जाता है बॉडी बनाने के लिए, शरीर अच्छा बनाने के लिए। तो ये हस्तमैथुन करने से वीर्य क्या है? ये एक हमारी ऊर्जा है।
ऊर्जा हम खर्च करेंगे तो क्या होगा, शरीर बेकार ही होगा धीरे धीरे। और फिर आपने बोला है कि सभी लोग बोलते हैं कि मास्टरबेशन गलत नहीं है, मास्टरबेशन से कुछ नहीं होता है। तो देखिए, मास्टरबेशन से होता है, ज़रूर होता है। और दूसरी बात ये है, यहाँ पर सभी लोग हैं, सब अपनी अपनी राय देते हैं। मैंने भी काफ़ी सुना है, लोग बोलते हैं मास्टरबेशन से कुछ नहीं होता है, और मैंने ये भी सुना है कि मास्टरबेशन से बहुत कुछ होता है, हस्तमैथुन से बहुत कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं ना कि सुनो सबकी करो मन की। आप अपने ऊपर देखो, आपका अनुभव क्या कहता है। अगर आपको हस्तमैथुन से, मास्टरबेशन से दिक्कत हो रही है तो मत करो, और नहीं हो रही है तो मास्टरबेशन करो। आपको क्या लगता है, आपको कुछ इससे नुकसान दिखाई दे रहा है? क्या आपको डर महसूस होता है? क्या आपको कमज़ोरी महसूस होती है? क्या आँखों में थोड़ी कमज़ोरी दिखाई देती है? क्या आप ऑटोमेटिक दुखी महसूस करते हैं? परेशानियों का पहाड़ टूटने लग जाता है? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपको तुरंत हस्तमैथुन करना बंद कर देना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि जो किसी के साथ सेक्स करते हैं, किसी महिला के साथ, किसी पार्टनर के साथ जो सेक्स करते हैं, वो भी तो अपना वीर्य बहाते हैं, तो उनके अंदर भी कमज़ोरी आनी चाहिए। तो देखिए, कमज़ोरी उनके अंदर भी आती है, लेकिन जितना मास्टरबेशन से पड़ता है असर, उतना किसी के साथ सेक्स करने से नहीं पड़ता है। दूसरी बात ये है कि वीर्य जो है वो संतान उत्पत्ति के लिए बनाया गया है। वो मैंने आपको उदाहरण दिया था ना, जैसे वीर्य है वो हमारा धन है, एक पैसा है। पैसा को गलत जगह खर्च करेंगे तो दुख तो होगा ही। हमने खून पसीने से पैसा कमाया, हमने यूँ खुशी में उसको उड़ा दिया, खर्च कर दिया, तो बाद में दुख तो होगा ही, फिर दिक्कत आती है। तो ऐसे ही वीर्य होता है, ये संतान उत्पत्ति के लिए होता है। अगर हम इसे फालतू खर्च करेंगे तो दुख तो होगा ही। हम जानते हुए दुख नहीं मानते हैं, लेकिन प्रकृति हमें दुख देती है। प्रकृति कहीं ना कहीं हमसे बच्चा पैदा कराना चाहती है, और जो काम वासना जागती है वो ये कौन जगाता है? प्रकृति जगाती है, ताकि इंसान शादी करे, बच्चा पैदा करे। बच्चा पैदा करने के बाद फिर ये सेक्स की भावनाएं हैं जो धीरे धीरे ठंडी पड़ जाती हैं, काम उत्तेजना फिर ढीली पड़ जाती है। तो ये आपको देखना है। कहने के लिए तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा देश का सेलिब्रिटी है, अगर वो बोल देगा हस्तमैथुन से कुछ नहीं होगा, तो क्या ये बात पूरी तरह से सच हो सकती है? नहीं हो सकती है। अब ये बहुत ये बड़े ये बाबा लोग दावा करते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, मैं सबका दुख दूर कर सकता हूँ, तो क्या उनकी बातों में सच्चाई है? वो खुद को परमात्मा बता रहे हैं, वो हर किसी का दुख दूर करने का वादा कर रहे हैं, तो क्या वो कर पाते हैं दुख? अंधविश्वास को फैला रहे हैं। तो हमें अपने दिमाग से चलना है। अगर मास्टरबेशन से हमें दुख हो रहा है, हमें कमज़ोरी आ रही है, हमें इसके परिणाम गलत देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें हमें दूसरे की राय क्या जाननी है? और बाकी तो मैं बात सब कर चुका हूँ कि मास्टरबेशन क्यों नहीं करना चाहिए, क्या क्या इसके नुकसान होते हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है, ये सब बात मैं पहले ही कर चुका हूँ। आप वीडियो को देख सकते हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो हैं उनको देख सकते हैं, या इस वीडियो के अंत में आपको वीडियो शो होगी, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखें, यहाँ कोई शक्ति वाला मामला नहीं है, जादू टोना वाला मामला नहीं है। क्या 3 महीने से हस्तमैथुन नहीं की, 3 महीने के बाद एक दिन हस्तमैथुन कर लिया तो वो सारी ताकत चली जाएगी? तो ऐसा नहीं है, ध्यान रखें।
जो इंसान करना शुरू कर दे, हस्तमैथुन मास्टरबेशन करना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे दीमक की तरह पूरा शरीर खोखला हो जाता है, बेकार हो जाता है। पर धीरे धीरे होता है, हमें पता भी नहीं चलता है कि ये हमारा शरीर कैसे बेकार हो रहा है, कैसे हमारा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, हमारा आत्मविश्वास कम हो रहा है, कैसे हम हद से ज़्यादा परेशानी में फंस रहे हैं, पता ही नहीं चलता है। और जब पता चलता है तो बहुत देर हो जाती है। तो समय रहते हुए इसको समझना सीखो। मेरा काम तो बताना था, अगर आपको मेरी बात गलत लगती है तो कीजिए मास्टरबेशन, जो आपको अच्छा लगता है कीजिए, लेकिन हमारा पैसा खाई में जाएगा, हमारा वीर्य खाई में जाएगा तो दुख तो ही होगा ही। तो इस बात को अच्छे से समझ लें। तो हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।